हेलो आरपीएससी एस्पिरेंट्स, एग्रो एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस क्लास में हम फार्म पावर एंड मशीनरी के उन सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल वैल्यूज पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे विभिन्न एई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं कि वो ध्यान से सुने और हमारे टेलीग्राम चैनल से क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करें। बिल्कुल। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये सीधे सीधे एमसीक्यू बनकर आते हैं। इससे फार्म पावर एंड मशीनरी मतलब एफपीएम एक बहुत ही स्कोरिंग विषय बन जाता है। हाँ, अगर ये वैल्यूज याद हो तो परीक्षा में समय भी बचता है और सटीकता भी बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। इंजन यानी मशीन का दिल, और इंजन में सबसे पहली और जरूरी चीज आती है फायरिंग ऑर्डर। ये वैल्यूज अक्सर कंफ्यूज करती हैं। हाँ, करती है। तो 4 सिलेंडर इंजन के लिए फायरिंग ऑर्डर है 1 3 4 2 या फिर 1 2 4 3। 1 3 4 2 ये सबसे कॉमन है ना? बिल्कुल। और 6 सिलेंडर इंजन के लिए ये है 1 5 3 6 2 4। ये थोड़ा लंबा है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये ऑर्डर जरूरी क्यों है? देखिए, ये वो क्रम है जिससे सिलेंडरों में पावर स्ट्रोक होता है, मतलब आग लगती है। अच्छा। अगर ये सही क्रम में ना हो तो इंजन में बहुत कंपन होगी और वो संतुलित नहीं रहेगा। स्मूथ चलने के लिए ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये बैलेंस के लिए है और आरपीएससी एएन जैसी परीक्षाओं में सीधे यही क्रम पूछ लिया जाता होगा। हाँ, सीधा सवाल आता है और ऑप्शन में यही गलती करवाते हैं। क्रम को थोड़ा सा बदल कर कंफ्यूज कर देते हैं। समझ गया। तो याद रखने के लिए 4 सिलेंडर में 1 3 4 2, एकदम 4 सिलेंडर के लिए 1 3 4 2 और 6 सिलेंडर के लिए 1 5 3 6 2 4। ये रट लेना है। ठीक है। अगला न्यूमेरिकल है स्ट्रोक बोर रेशो। इसकी वैल्यू 1 से 1.45 दी है और खासकर ट्रैक्टर के लिए 1.25। हाँ, इसका मतलब है पिस्टन के स्ट्रोक की लंबाई और सिलेंडर के व्यास मतलब बोर के बीच का अनुपात। और ट्रैक्टर के लिए 1.25 ही क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर को ज्यादा टॉर्क यानी खिंचाव चाहिए। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क पैदा करता है। तो याद रखने की ट्रिक सिंपल है, ट्रैक्टर का स्ट्रोक बोर से 1.25 गुना ज्यादा। बढ़िया। तो ट्रैक्टर के लिए स्ट्रोक बोर रेशियो 1.25। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू पर, कंप्रेशन रेशियो। हाँ, इसमें तो पेट्रोल और डीजल में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। पेट्रोल इंजन के लिए ये वैल्यू 4.1 से 8.1 के बीच होती है। 4 से 8। और डीजल इंजन के लिए ये एकदम से बढ़कर 14.1 से 22.1 तक पहुंच जाती है। 14 से 22, इतना ज्यादा? हाँ, क्योंकि डीजल इंजन हवा को बहुत ज्यादा दबाता है, जिससे वो गर्म हो जाती है और डीजल बिना स्पार्क के ही जल जाता है। ये न्यूमेरिकल तो सीधा सवाल बन चुका है। और आम गलती क्या होती है इसमें? स्टूडेंट्स पेट्रोल और डीजल की वैल्यूज को आपस में बदल देते हैं। और इसके लिए क्या ट्रिक है? याद रखें, डीजल दमदार, दबाव ज्यादा, रेशियो ज्यादा। तो फिर से पेट्रोल 4 से 8 और डीजल 14 से 22। ठीक है। अब इंजन की गति का वर्गीकरण देखते हैं। हाँ, यहाँ ट्रैक्टर इंजन के लिए 2000 आरपीएम दिया है। हाँ, वैसे तो लो स्पीड 350 आरपीएम से कम, हाँ, मीडियम 350 से 1000 और हाई 1000 आरपीएम से ज्यादा होती है। पर ट्रैक्टर के लिए 2000 आरपीएम एक स्पेसिफिक वैल्यू है। बिल्कुल। और प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जैसे स्प्रेयर वगैरह वो तो 3500 आरपीएम से भी ज्यादा पर चलते हैं। पर परीक्षा के लिए ट्रैक्टर इंजन 2000 आरपीएम, ये याद रखना है। ओके। आगे स्टील का वर्गीकरण है कार्बन प्रतिशत के आधार पर। ये भी सीधा पूछा जाता है। लो कार्बन स्टील में 0.25% से कम कार्बन होता है। 0.25% से कम? मीडियम कार्बन में 0.25 से 0.6% और हाई कार्बन स्टील में 0.6 से 1.5% तक कार्बन होता है। तो इसकी सीमा रेखाएं 0.25 और 0.6 हैं। एकदम सही। 0.25 और 0.6 यही है सीमा रेखा। ठीक है। पिस्टन की गति के लिए 300 से 500 मीटर प्रति मिनट की वैल्यू है। हाँ, ये एक रेंज है जिसे ध्यान में रखना है। पर अब जो वैल्यू आ रही है वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली वैल्यूज में से एक है। हॉर्स पावर कन्वर्जन? हाँ, 1 HP बराबर 75 kgms या फिर 4500 kgm पर मिनट। 75 kgms? ये तो एग्जाम में याद रखना ही रखना है। बिल्कुल। इसकी ट्रिक है, एक घोड़ा 75 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसे भूलना नहीं है।
1 HP बराबर 75 kgms। समझ गया। अब आते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन यानी SFC पर। ये इंजन की एफिशिएंसी बताता है। पेट्रोल इंजन के लिए ये करीब 0.28 kg पर bhp है। और डीजल के लिए? डीजल के लिए ये कम है, करीब 0.02 kg पर bhp। कम एसएफसी का मतलब है बेहतर एफिशिएंसी, मतलब डीजल इंजन कम फ्यूल में ज्यादा पावर देता है। इसीलिए डीजल इंजन ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। हाँ, और यही बात अगली वैल्यू में भी दिखेगी, जो है थर्मल एफिशिएंसी। पेट्रोल इंजन के लिए 25 से 32% और डीजल इंजन के लिए 32 से 38%। तो यहाँ भी डीजल बेहतर है हर मामले में। इसीलिए ट्रिक है डीजल हर मामले में बेहतर, एफिशिएंसी भी ज्यादा। तो याद रखें डीजल इंजन 30-38%। बिल्कुल। इसके बाद कुछ और क्विक वैल्यूज हैं, जैसे एयर फ्यूल रेशियो 15.1, फ्यूल लिफ्ट पंप का प्रेशर 1.5 से 2.5 kg/cm²। स्पार्क प्लग गैप 0.5 से 0.85 mm, हाँ, ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं पर कभी कभी पूछ ली जाती हैं। थर्मोस्टेट वाल्व का तापमान भी जरूरी लगता है। बहुत जरूरी है। ये 70-75 डिग्री सेल्सियस पर खुलना शुरू होता है, और पेट्रोल इंजन के लिए अगर 82 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि डीजल के लिए 88-90 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह खुल जाता है। मतलब डीजल का ऑपरेटिंग तापमान ज्यादा होता है। हाँ, और कुछ और प्रेशर वैल्यूज हैं, जैसे प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम का प्रेशर 0.34 से 0.4 kg/cm², और रेडिएटर में तापमान में गिरावट लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑयल पंप का प्रेशर लगभग 3 kg/cm²। एक और तापमान है फायर पॉइंट 190 to 290 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, ये वो तापमान है जिस पर लुब्रिकेटिंग ऑयल आग पकड़ सकता है। तो इस पूरे सेक्शन का एक छोटा सा रिकैप करें। जरूर। इस टेबल का रिकैप: डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो अनुपात 14-22.1 और थर्मल एफिशिएंसी 32-28% पेट्रोल से ज्यादा होती है। 1 HP मतलब 75 kgms और ट्रैक्टर इंजन की स्पीड 200 RPM है। याद रखो, ये 4 वैल्यूज सबसे महत्वपूर्ण हैं। बहुत बढ़िया। अब हम इंजन से आगे बढ़कर ट्रैक्टर के बाकी सिस्टम्स पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लुब्रिकेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो है 0.85 से 0.96। और ट्रैक्टर की ट्रांसपोर्ट स्पीड, मतलब सड़क पर चलने की स्पीड 19 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, और पेडल क्लियरेंस या फ्री ट्रैवल ये 12 से 50 mm तक होता है। फाइनल स्पीड रिडक्शन 3 से 5.1। इसका क्या मतलब है? मतलब फाइनल ड्राइव पर स्पीड को 3 से 5 गुना तक कम किया जाता है ताकि टॉर्क बढ़ सके। अच्छा, अब आती है एक बहुत हाई प्रेशर वैल्यू, हाइड्रोलिक पंप प्रेशर। हाँ, 150 से 200 kg/cm²। ये बहुत ज्यादा प्रेशर है। इसी से ट्रैक्टर भारी औजार उठा पाता है। ये वैल्यू याद रखनी बहुत जरूरी है। और उतनी ही जरूरी है पीटीओ स्पीड। सबसे जरूरी शायद। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 540 + 10 RPM। पावर टेक ऑफ की ये स्पीड फिक्स होती है ताकि दुनिया भर के औजार इससे जुड़ सकें। ये तो सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले सवालों में से एक होगा। बिल्कुल। और इस वैल्यू को 1000 RPM से कंफ्यूज मत करना, वो भी एक स्टैंडर्ड है, पर 540 सबसे आम है। तो ट्रिक है, पीटीओ का स्टैंडर्ड चक्कर 540। ठीक है, पीटीओ स्पीड 540 ± 10 RPM। इसके अलावा ट्रैक्टर पुली की स्पीड करीब 950 RPM होती है। अब स्टीयरिंग ज्योमेट्री के कुछ एंगल्स हैं, जैसे टो इन 4 ± 2 mm, कैस्टर एंगल 2 से 4 डिग्री और कैम्बर एंगल 0 से 3 डिग्री। ये सब गाड़ी की स्थिरता के लिए जरूरी है। और एक और बहुत ही दिलचस्प और कंफ्यूजिंग वैल्यू है पहियों में हवा का दबाव। हाँ, ये बहुत मजेदार है। आगे के पहिए में प्रेशर ज्यादा होता है, 1.5 से 2.5 kg/cm²। और पीछे के बड़े पहिए में कम। हाँ, पीछे सिर्फ 0.8 से 1.2 kg/cm²। ऐसा क्यों? ये तो उल्टा लग रहा है। क्योंकि खेत की नरम मिट्टी में ज्यादा पकड़ के लिए टायर को फैलना पड़ता है, और कम प्रेशर से टायर ज्यादा फैलता है। सड़क पर ज्यादा प्रेशर चाहिए, खेत में कम। अच्छा, तो आम गलती यही होती होगी कि छात्रे से उल्टा कर देते हैं। बिल्कुल। तो याद रखने की ट्रिक, पीछे का पहिया बड़ा, दबाव कम। और पावर टिलर के पहियों में 1.1 से 1.4 kg/cm²। सही। तो इस सेक्शन का भी एक रिकैप कर लेते हैं। हाँ, जरूर। इस टेबल का रिकैप: पीटीओ स्पीड 540 RPM, हाइड्रोलिक प्रेशर 150-200 kg/cm², और ट्रैक्टर के पिछले पहियों में हवा का दबाव 0.8 से 1.2 kg/cm² कम होता है। याद रखो, ये सिस्टम वैल्यूज सीधे परीक्षा में आते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ।
एग्रो एकेडमी की आरपीएससी एएन फाउंडेशन बैच उपलब्ध है, जिस पर नए साल का विशेष 50% डिस्काउंट है। कॉन्सेप्ट की पूरी स्पष्टता और न्यूमेरिकल में महारत हासिल करने के लिए विवरण हमारे टेलीग्राम पर देखें। चलिए लेक्चर जारी रखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कृषि शक्ति के स्रोतों और उनकी क्षमता की। इसमें सबसे पहले किसानों का वर्गीकरण है उनकी जमीन के हिसाब से। हाँ, सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, छोटे किसान 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम 2 से 4, मध्यम 4 से 10 और बड़े किसान 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाले। ये वर्गीकरण मशीनीकरण की योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं मानव शक्ति पर। एक पुरुष की शक्ति कितनी होती है? ये न्यूमेरिकल सीधा सवाल बन चुका है। एक पुरुष औसतन 60 वॉट की शक्ति पैदा करता है। 60 वॉट। और महिला? महिला 48 वॉट और बच्चे 30 वॉट। पर पुरुष की वैल्यू सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो इसकी ट्रिक? एक आदमी 60 वॉट का बल्ब है। हाँ, ये अच्छा है। पुरुष 60 वॉट। अब आते हैं भारवाही पशुओं पर। पहले उनका वर्गीकरण शरीर के वजन के हिसाब से। छोटे 200-300 केजी, मध्यम 301 से 400 केजी, बड़े 401 से 500 केजी और भारी 500 केजी से ज्यादा। और इनसे शक्ति कितनी मिलती है, ये बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है बैल का। एक बैल अपने शरीर के वजन का 110 के बराबर ड्राफ्ट या खिंचाव पैदा कर सकता है। मतलब 400 किलो का बैल 40 किलो का खिंचाव देगा? बिल्कुल। भैंस के लिए ये 112 है, ऊंट के लिए 118 और गधे के लिए 132। लेकिन बैल का 110 सबसे महत्वपूर्ण है। तो ट्रिक है बैल में 10 कदम। एकदम सही। और इन शक्ति स्रोतों का औसत कमांड एरिया कितना होता है? एक बैल की जोड़ी लगभग 2 हेक्टेयर का एरिया संभाल सकती है। एक पावर टिलर 5 हेक्टेयर। और ट्रैक्टर? ट्रैक्टर सीधा 15 हेक्टेयर। यही मशीनीकरण का फायदा दिखता है। बिल्कुल। एक और वैल्यू है हल की गहराई। सामान्य हल 15 सेंटीमीटर तक। हाँ, लेकिन सब सॉइलर 45 से 100 सेंटीमीटर तक जाता है। उसकी ये असाधारण गहराई उसे एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाती है। तो इस सेक्शन का भी रिकैप कर लेते हैं। जरूर। इस टेबल का रिकैप: एक आदमी 60 वॉट की शक्ति पैदा करता है, एक बैल अपने शरीर के वजन का 110 खींचता है और एक ट्रैक्टर का कमांड एरिया 15 हेक्टेयर है। याद रखो, शक्ति के स्रोत और उनकी क्षमता हमेशा पूछी जाती है। बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब हम जुताई के उपकरणों पर आते हैं। ठीक है। देसी हल में कुछ कोण होते हैं, जैसे शू और बॉडी के बीच का कोण 110 से 160 डिग्री और शेयर का वर्किंग एंगल 10 से 30 डिग्री। हाँ, फिर आता है एमबी प्लाव यानी मोल्ड बोर्ड प्लाव। उसमें सक्शन होता है। हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस 3 से 12 mm और वर्टिकल क्लियरेंस 6 से 20 mm। एक टर्न ड्रेस प्लाव भी होता है जो 180 डिग्री पे घूमता है। सही। लेकिन सबसे जरूरी है डिस्क प्लाव और डिस्क हैरो के स्पेसिफिकेशंस। हाँ, इनमें तो कई एंगल हैं। डिस्क का व्यास 60 से 90 सेंटीमीटर। और 2 बहुत ही कंफ्यूजिंग एंगल्स हैं, डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल। डिस्क एंगल है 42 से 45 डिग्री और टिल्ट एंगल है 15 से 25 डिग्री। तो इनमें अंतर क्या है और इन्हें कैसे याद रखें? डिस्क एंगल तय करता है कि डिस्क जमीन को कितने चौड़े कोण पर काटेगी और टिल्ट एंगल तय करता है कि डिस्क कितनी झुकी हुई है ताकि वो मिट्टी में आसानी से घुस सके। तो ऑप्शन में यही गलती करवाते होंगे? बिल्कुल। तो ट्रिक ये है, डिस्क एंगल बड़ा 42 से 45 डिग्री, टिल्ट एंगल छोटा 15 से 25। समझ गया। और डिस्क हैरो का गैंग एंगल 0 से 27 डिग्री तक एडजस्ट हो सकता है। सही। और कल्टीवेटर का कटिंग एंगल 15 से 20 डिग्री होता है। तो इस सेक्शन का रिकैप? इस टेबल का रिकैप: डिस्क प्लाव का डिस्क एंगल 45 डिग्री और टिल्ट एंगल 15 से 25 डिग्री होता है। ये 2 कोण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखो, एंगल सही तो जुताई सही। बहुत बढ़िया। अब हम आखिरी सेक्शन पे हैं, फसल संरक्षण, कटाई और गहाई। इसमें सबसे पहले ULV स्प्रेयर यानी अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर। इसका ड्रॉपलेट साइज बहुत छोटा होता है, सिर्फ 35 से 100 माइक्रोन। और पावर स्प्रेयर का प्रेशर? वो काफी ज्यादा होता है, 20 से 55 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और फील्ड स्प्रेयर का स्प्रे एंगल 60 से 90 डिग्री? बिल्कुल। अब एक दिलचस्प आंकड़ा है कि 1 हेक्टेयर फसल काटने में कितने मानव घंटे लगते हैं। धान के लिए 70 से 200 मानव घंटे और गेहूं के लिए 80 से 150 मानव घंटे। मतलब धान की कटाई में ज्यादा मेहनत लगती है। एक नवीन सिकोल यानी दरांती के आयाम भी दिए हैं।
कटिंग एज 225 mm और ब्लेड की लंबाई 265 mm। मॉर के कटर बार की लंबाई आमतौर पर 1.5 मीटर होती है। और अब सबसे बड़ा खिलाड़ी कंबाइन हार्वेस्टर। हाँ, इसकी आगे की गति 2 से 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और इसमें होने वाले नुकसान भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, थ्रेशिंग लॉस बहुत कम 0.1-0.2%, क्लीनिंग लॉस 0.1-0.5% और सेपरेटिंग लॉस सबसे ज्यादा 0.3 से 3% तक हो सकता है। मतलब दानों को भूसे से अलग करते समय सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सही पकड़ा। फिर आता है ओलपार थ्रेशर, जिसमें 20 डिस्क होती हैं, 45 सेंटीमीटर व्यास की। और विनोवा यानी ओसोनी की मशीन, उसकी गति 350 आरपीएम और ब्लेड का व्यास 0.9 से 1.25 मीटर होता है। आखिर में चारा काटने की मशीन या चाफ कटर। अगर उसमें एक चाकू है तो 50 आरपीएम और 2 चाकू है तो 35 आरपीएम पर चलती है। तो इस आखिरी सेक्शन का भी रिकैप कर लेते हैं। जरूर। इस टेबल का रिकैप: पावर स्प्रेयर का प्रेशर 20 से 55 kg/cm², कंबाइन की स्पीड 2 से 6.4 किलोमीटर पर घंटा और ओलपार थ्रेशर में 20 डिस्क होती हैं। याद रखो, कटाई और गहाई के उपकरण परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल वैल्यूज को कवर कर लिया है। हाँ, कर लिया है। अब एक फाइनल क्विक रिवीजन हो जाए। बिल्कुल। चलिए सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल वैल्यूज का एक त्वरित रिवीजन करते हैं। 1 HP मतलब 75 kgms। डीजल इंजन की एफिशिएंसी 32-38%। ट्रैक्टर इंजन की स्पीड 2000 RPM। पीटीओ स्पीड 540 आरपीएम। डिस्क एंगल 42-45 डिग्री। एक आदमी की शक्ति 60 वॉट। और बैल अपने वजन का 110 खींचता है। और वो कौन सी वैल्यूज हैं जो सबसे ज्यादा दोहराई जाती हैं, मतलब हाई प्रायोरिटी है? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले मान हैं कंप्रेशन रेशियो, डीजल और पेट्रोल दोनों का, पीटीओ स्पीड, डिस्क और टिल्ट एंगल, मानव और पशु शक्ति के मान, और ट्रैक्टर के पहियों में हवा का दबाव। ये तो लगभग हर एआईएन परीक्षा में आते हैं। बिल्कुल। बेहतर याद रखने के लिए क्लास पीडीएफ को दोहराएं और इस ऑडियो को फिर से सुनें। अगर ये न्यूमेरिकल स्पष्ट हैं, तो फार्म पावर एंड मशीनरी एक अत्यधिक स्कोरिंग यूनिट बन जाता है। अभ्यास करते रहें। आरपीएससी एआईएन की तैयारी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।